हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, मैं ये कॉन्स्टिट्यूशंस की क्वेश्चन सीरीज लाई हूँ। उसमें मैंने प्रस्तावना के कल से स्टार्ट किया है। पहले मैं आपको प्रस्तावना बताऊंगी, फिर उससे रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ये टोटल सीरीज में मैं 2000 क्वेश्चन कराऊंगी, जिससे आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हो जाएगा। और पार्ट वाइज मैं क्वेश्चंस सेट ले आऊँगी। जैसे अभी मैं प्रस्तावना का क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो 100 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आप नहीं देखे तो इससे पहले की वीडियो वही गई है, आप उसे देख लीजिए। और इसके अलावा आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो हम सबसे पहले प्रस्तावना करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स प्रस्तावना हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रस्तावना से आपने किसी भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो या दिए हो, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो तो 1 से 2 क्वेश्चन प्रस्तावना से रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं हर दिन प्रस्तावना बताऊंगी तो शायद आपको याद भी हो जाए। देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, देखो संप्रभुत्व संपन्न के बाद कौन सा वर्ड है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यानी 3 तरह की न्याय की बात की गई। फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो है कितने, 1 2 3 4 5 तरह की स्वतंत्रता की बात हो गई। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 तरह की समानता की बात हो गई कराने के लिए तथा सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान को आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत एवं स्वीकृत करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रस्तावना हो गया। 20 क्वेश्चन तक हमने पिछले क्लास में कर दिया, आज 21 क्वेश्चन से करेंगे। तो 21 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते थे, तो आर्टिकल 32 यानी जो संवैधानिक उपचार वाला है, मौलिक अधिकार में जो हमें मिला है, उसको वो संविधान की आत्मा कहते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के लौकिक सार्वभौमिकता और क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है किससे होती है, हम भारत के लोग शब्द से होती है ना, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभु संपन्न। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता। देखो, फ्रांसीसी क्रांति का भी प्रभाव झलकता, उससे भी हमने लिया बंधुत्व। अमेरिका की क्रांति का प्रभाव, बोल्शेविक क्रांति का, परंतु चीन क्रांति जो 1912 में हुई थी उसका प्रभाव इसमें नहीं देखा गया है। अगला है 24 क्वेश्चन बोलता है भारत के संविधान के अनुसार प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य है। ठीक है, रुक जाओ, क्या है, हम भारत के लोग हम के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न, हमने अभी पढ़ा था ना, कैसा था, देखो प्रस्तावना में क्या था, प्रभुत्व संपन्न समाज, देखो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, मूल संविधान, अच्छा देखो अब ये क्या बोला कि अब मूल संविधान के अनुसार भारत, तो देखो मूल संविधान समाज 3 शब्द 42वें संवैधानिक, देखो ये इसीलिए बोलते हैं ना, क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको एकदम अचानक अरे ये तो प्रभुत्व समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं, लेकिन मूल संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मूल संविधान 3 शब्द जोड़े गए थे ना, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 42वें संवैधानिक शोषण 1976 में जोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है मूल संविधान के अनुसार भारत प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पश्चात अब क्या हो गया, संपूर्ण भारत समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक है ना गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है। तो देखो, पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष बोलो, धर्म निरपेक्ष बोलो, ठीक है, समाजवाद भी जोड़ा गया, एकता और अखंडता भी जोड़ा गया, गुट निरपेक्ष तो शब्द है भी नहीं हमारे संविधान में और न जोड़ा गया है। ठीक है,
अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। उक्त शब्द इतना में संशोधन से जोड़ा गया, बिल्कुल सही बात। समाजवाद, धर्म नहीं। उक्त शब्द 85 नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब प्रस्तावना में जो शब्द तीन एक ही बार अभी तक अगर ये भी क्वेश्चन एक बन जाए कि प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन हुए हैं, तो एक बार हुए संशोधन। कब हुए संशोधन? 1976 में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। अगला है भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया। देखो, संवैधानिक राजतंत्र नहीं, वंशानुगत लोकतंत्र नहीं, लोकतांत्रिक राजतंत्र नहीं, लोकतांत्रिक गणराज्य। गणराज्य क्यों है कि इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वंशानुगत ना होके निर्वाचित होता है। जैसे राष्ट्रपति हमारे हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन ना होके लेकिन अप्रत्यक्ष तो होता है, जनता के वंशानुगत तो पद नहीं है उनका। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकृत किया गया है। तो किस रूप में? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक, क्या है, सामाजिक लोकतंत्र और उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 29 का हो जाएगा डी। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान कहाँ है। तो देखो, प्रस्तावना में तो है ही लेकिन मूल कर्तव्य में भी है। ठीक है, अगला इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस आदर्शों एवं उद्देश्यों, देखो मैं टॉपिक वाइज आपको कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यू कराऊंगी ताकि आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से रिवाइज हो जाए। मैंने पहले दो पार्ट ऑलरेडी 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, 2 नहीं 3 वीडियो डाल चुकी हूँ, जिसमें मैंने क्या क्या बता दिया है आपको। संविधान अब प्ले लिस्ट बनी हुई है फ्रेंड, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल पे आपको देखो, मैंने पहले भारतीय संविधान का इतिहास बताया, फिर संविधान सभा से रिलेटेड बताया है क्वेश्चंस आपको, और अभी मैं प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन बता रही हूँ, और इसके बाद में संविधान की विशेषता बताऊंगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर संविधान में कितने भाग हैं, फिर कितनी अनुसूचियां हैं, फिर मौलिक फिर राज्य से संबंधित आर्टिकल, फिर नागरिकता से संबंधित आर्टिकल, फिर फंडामेंटल राइट्स, सारे मैं जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वैसे वैसे मैं आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू करा दूंगी, ताकि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसे पार्ट है जो आप अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो करना ही करना है। अगर आप अदर भी स्टूडेंट हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर जीएस आपका है तो उसमें भी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, क्योंकि मैं बहुत मतलब सारे ही क्वेश्चंस करा दूंगी जो भी क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो इस पीडीएफ में 56 क्वेश्चन है, एक और पीडीएफ में लेके आऊंगी उसमें भी 45-46 मतलब 100 क्वेश्चन तो इसका मैं करा ही दूंगी। अगला है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या है। तो उनकी जो आगे व्याख्या है वो है आपका कौन सा, हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्य की नीति निर्देशक के अध्याय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर, देखो आदर्श हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है कि 3 विचारधारा पे काम करता है, उदारवादी, समाजवादी और गांधीवादी। ठीक है, तो इसकी रूपरेखा है ना इसी में दिया गया प्रस्तावना की। ये यूपीपीसीएस मेंस में आया हो 2004 में। अगला है संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रस्तुत तो किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। देखो, भारतीय संविधान में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। 33 का हो जाएगा ये प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट होता है। संविधान का स्रोत नहीं, शासन के ध्येय का विवरण, संविधान के लागू नहीं, संविधान के अधिनियम आत्मर्पित करने की तिथि तो नहीं, संविधान क्या नाम है, क्या क्वेश्चन है इसका, एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 34 ना, 34 का हो जाएगा। एक मिनट मैं फिर से क्वेश्चन देख लेती हूँ। 34 क्वेश्चन है, भारतीय
भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या स्पष्ट नहीं होता? अच्छा, ओके, मतलब क्या स्पष्ट नहीं होता है ना, ठीक है, पूछ रहा है। तो संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होता क्योंकि उसमें नहीं दिया हुआ। देखो, संविधान का स्रोत, संविधान के अध्ययन का विवरण, संविधान के लागू करने की तिथि, संसद को अंगीकृत और अधिनियमित अर्पित करने की तिथि। देखो, संविधान को अंगीकृत, अच्छा, संविधान को लागू करने की तिथि तो नहीं दिया है ना उसमें। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करने की तिथि दी गई है, लेकिन संविधान को लागू करने की तिथि नहीं दी गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देश्य उद्घोषित नहीं करता? निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा। ऑप्शन नंबर डी। हमने इतनी बार प्रस्तावना पढ़ लिया कि अब ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लग रहा होगा, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है। अगला है, भारतीय संविधान। फ्रेंड्स, अगर थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी अगर आपको सही नहीं लगे तो आप प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये ऐसा बुक से जो मैंने पीडीएफ बनाया, थोड़ा सा क्लियर नहीं, मैंने 2-3 बार बनाने की कोशिश की हूँ, बट ऐसा ही बन पाया है। नेक्स्ट पीडीएफ शायद इससे बेटर हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, और भारत, हिंदुस्तान और भारत, तो भारत और इंडिया। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? ठीक है, भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया है? तो भारत की जनता के द्वारा अंगीकृत किया गया। हम भारत के लोग, मतलब हमने किया है अंगीकृत, ठीक है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 40 क्वेश्चन है, 39 है। भारतीय संविधान की संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया है? तो अंगीकृत किया गया है आपको, क्या है, 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, ये सब डेट तो बिल्कुल टिप पे होना चाहिए आपको। अंगीकृत कब, एक एक मतलब इसका वर्डिंग है, अंगीकृत कब किया गया, कब इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, अब पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब तैयार हुआ? तो ये है आपका 40 क्वेश्चन हो जाएगा पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को। देखो, अंगीकृत भी किया गया और उसी दिन पूरा बन गया, लेकिन जो लागू करने की बात आएगी, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो अंगीकृत भी किया गया आपको ये 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। लेकिन अगर आगे क्वेश्चन आ ही जाएगा, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? लागू किया गया तो आप 26 जनवरी 1950 को लगाएंगे, ठीक है। मैं तो क्वेश्चन की बारीकी पे ध्यान देने, देखा अगर क्वेश्चन पूछे, हड़बड़ी में क्वेश्चन नहीं पढ़ने का। देखो, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया या कब पूर्ण रूप से बन के तैयार हुआ? तो उसका हो जाएगा 26 नवंबर 1949। और यही क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, ठीक है। इस समय ना कुछ जो अनुच्छेद है उनको लागू कर दिया गया था, ठीक है, बट पूर्ण रूप से, क्योंकि 26 नवंबर को जब रावी नदी के किनारे हम फतह चले तो 26 जनवरी को कुछ ऐतिहासिक दिवस दिन बनाना था, तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि उसको ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए तो पूर्ण रूप से हम लागू उसी दिन करेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। अगला है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? अब किस वर्ष बनेगा? जब पूर्ण रूप से आपका संविधान लागू होगा तभी तो आप प्रभुत्व संपन्न बनिएगा। तो 1950 में, ठीक है, 49 में नहीं, ये सब में तो हम आज़ाद हुए थे। 1947 में तो हम सिर्फ आज़ाद हुए थे, हमारे पास शक्ति नहीं थी। जब हमारी शक्ति कैसे होगी, हमारा कैसे सरकार चलेगा, कैसे देश की जनता के लिए किया जाएगा, तो प्रभुत्व संपन्न कहने का मतलब 1950 में जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया, उस दिन से हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गए। अब तक भारत के संविधान में उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हो चुका है? मैंने पहले भी आपको बताया था। तो अभी तक एक बार संशोधन हो गया। कब हुआ है, किस संशोधन द्वारा हुआ, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रथम संशोधन कब हुआ? तो 1976 में।
अगला है, अब ये देखो क्वेश्चन, वही वाला क्वेश्चन, ये पूरे उद्देशिका को बताया गया है। तो कब किया गया था? अभी हमने पिछले जब आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा होगा तो मैंने बताया था, तो कब हुआ था लागू। अब आप खुद से इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। 26 नवंबर 1949 को। ये बड़ा बिग सा क्वेश्चन है, बस बिग सा क्वेश्चन है, बस ये सिर्फ प्रस्तावना दिया गया है। और जो हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, वही क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? तो देखो, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। तो पूजा की समानता से आपने पढ़ा अभी तक? नहीं पढ़ा ना। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। देखो, समाजवाद भी है, पंथ निरपेक्ष, कौन सा नहीं है पूछ रहा है ना। अच्छा देखो, जब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, जब स्टार्टिंग में बना था, तो कौन कौन सा शब्द नहीं था? तो ठीक है, तो हमें पता है कि 3 शब्द कब जोड़ा गया था? 1976। देखो, एक ही क्वेश्चन बार बार आने का मतलब है कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा, फिर कोई भी मतलब कोई भी जब आप एग्जाम में करोगे क्वेश्चन तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपको पता है 1 2 3 गणराज्य पहले से था, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए। अगला है, संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर ये थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है, इसको रहने दो, आगे चलते। ठीक है, भारतीय संविधान को किस संशोधन द्वारा प्रस्ताव में 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया? तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 42वें संविधान सभा प्रस्ताव निम्नलिखित कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद और राजनीतिक। तो समाजवाद जोड़ा गया। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषित किया कि एक पंथ निरपेक्ष है? तो प्रस्तावना में ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत में कहा गया है सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज हमने 50 क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अनदर 56 क्वेश्चन हो गया। एक दो क्वेश्चन इसमें दिख नहीं रहा था सही से। अब ये भी क्वेश्चन आपको पता, मैं एक बार भारतीय संविधान उद्देशिका को परिवर्तित किस संशोधन, देखो परिवर्तित यानी संशोधन तो 42वें हो गया। फिर प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है, क्या देता है? मतदान का तो प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र है। 51 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा दिया। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं जो आपको मैं कंटेंट दे रही हूँ आपको हेल्प कर रहा है, और डेफिनेटली हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, आप बस रेगुलर बने रहिए मेरे चैनल पर, तो देखिएगा आपकी काफ़ी अच्छी, आपकी जो सब्जेक्ट पे पकड़ है ना, काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है या एसएसटी है, तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।